एपिसोड 6 वहीं से शुरू होती है जब तेहू वहां से वापस आता है और सब फिक्रमंद होकर इससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, लेकिन तेहू उन्हें देखकर सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है। दूसरे सीन में अगली सुबह तेहू इस आदमी के पास आता है तो ये इससे पूछता है कि तुम किसको हमारे साथ लेकर चल रहे हो। तो ये सुनकर तेहू कहता है कि मैं उनको लेकर चलूंगा जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। फिर वापस जाकर तेहू राबोंग को देखकर कहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को अपने साथ नहीं ले जा सकता जिससे यकीन हो कि हम सब सर्वाइव करेंगे। और फिर योल को देखकर कहता है कि ना ही किसी वीक इंसान को अपने साथ ले जाया जा सकता है और ना ही उसे जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता और ना ही उसे जो फिजिकली वीक हो। फिर जून को देखकर भी ये यही कहता है कि मैं उसे नहीं ले जा सकता जो बहुत अनोइंग हो और ना ही उसे जो बेवकूफ हो। फिर तेहू कहता है कि मुझे ऐसा शख्स चाहिए जो सेल्फिश हो, जो दूसरों की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचे। फिर इसकी नजर प्रेसिडेंट हांग पर पड़ती है तो ये जाकर इससे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। इसे इस तरह से देखकर प्रेसिडेंट हांग हैरान होते हैं। अगले सीन में तेहू प्रेसिडेंट को सब कुछ बताता है तो ये सुनकर ये हैरानी से कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तेहू उसे यकीन दिलाता है तो फिर ये इससे चौथे शख्स के बारे में पूछता है जो हमारे साथ चलेगा। ये सुनकर तेहू सोचकर कहता है कि चौथे शख्स के लिए मिस्टर ते के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होगा। फिर वहीं पर सुही इनकी बातें सुनकर कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। ये सुनकर तेहू इससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अगर कश्ती चलाते हुए हम में से एक भी थक गया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सुही कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ इंतजार करूं और तुम हमें ये रेस्क्यू करने के लिए यहाँ लोग भेजोगे। तो तेहू कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सुही कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं। जब तुम्हें ये ही नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं तो तुम हमारी हेल्प के लिए लोग कैसे भेजोगे, और वैसे भी मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ जबकि मैंने वो देख लिया है जो तुमने किया है। ये सुनकर तेहू हैरान होकर पूछता है कि तुमने क्या देखा है। तो सुही कहती है कि क्या मैं सच में बताऊं। वहीं पर प्रेसिडेंट तेहू से कहता है कि ये क्या देखने की बात कर रही है। ये सुनकर तेहू खामोशी के बाद इससे कहता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। ये सुनकर सुही चली जाती है। मुझे प्रेसिडेंट तेहू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है, कहीं तुमने इंडस्ट्री में तो कुछ नहीं किया। ये सुनकर तेहू कहता है कि आप फिक्रमंद मत हो, एनीवे हम कल सुबह जा रहे हैं इसलिए तैयार हो जाएं। ये सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ा हिचकिचाता है। इसे देखकर तेहू कहता है कि क्या आप गिल्टी फील कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट हांग कहता है कि ऑफ कोर्स हम सबको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर जून बहुत सीरियस होकर कहता है कि हम जाकर इनके लिए रेस्क्यू टीम भेज देंगे। ये सुनकर ये सोच में पड़ जाता है। दूसरे सीन में सब साथ बैठे होते हैं तो वहीं पढ़ते हुए इनसे कहता है कि हमें उस शख्स को तलाश करना चाहिए जिसे हम कल रात नहीं पकड़ पाए थे। ये सुनकर जून कहता है कि क्यों। तो तेहू कहता है कि क्या मतलब क्यों, हमें दूसरे सर्वाइवर को भी ढूंढना चाहिए। इसकी बातें सुनकर जून कहता है कि तुम डिफरेंट लग रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। ये सुनकर सुही और प्रेसिडेंट भी शर्मिंदा होते हैं, लेकिन तेहू जून से गुस्से से कहता है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें दूसरे लोगों को भी बचाना चाहिए। ये सुनकर जून थोड़ी देरी से हैरानी से देखकर कहता है कि ठीक है। सबसे कहता है कि कल सुबह हम ये काम शुरू करेंगे। ये सुनकर सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुही राबोंग को आराम करने के लिए कहती है और इसे इसके हार्डवर्क के लिए थैंक यू भी करती है। इसकी बातें सुनकर राबोंग को बहुत अजीब लगता है। दूसरे सीन में अगली सुबह सब लोग जमा होते हैं तो तेहू इनसे कहता है कि हम 9 लोग हैं इसलिए 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और बताता है कि मैं प्रेसिडेंट और सुही एक ग्रुप में जाएंगे। ये सुनकर जून कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं, राबोंग और युल एक साथ जाएंगे और जंकी, जिया और मिस्टर ते एक साथ जाएं। और फिर जिया से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तेहू ही किसी और के साथ जाना चाहता है। ये सुनकर तेहू जिया से कहता है कि हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, बस तुम ध्यान से जाना। तेहू की बात सुनकर सुही मुस्कुराती है तो राबोंग इसे देख लेती है। फिर जब सब लोग जाने लगते हैं तो प्रेसिडेंट हांग मिस्टर ते को पीछे से आवाज देकर कहता है कि अपना ख्याल रखना। ये सुनकर जंकी कहता है कि इतना तंदुरुस्त होने के बावजूद भी तुम्हें अपना ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं। दूसरे सीन में मिस्टर यून को दिखाया जाता है जब वो राबोंग के थेरेपिस्ट के पास आकर कहते हैं कि मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि आखिर आप और मिस चोई ऐसा क्या छुपा रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर इससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं और इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मिस्टर यून कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाएं। यकीनन आप मना नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोसिक्यूटर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोरियन लॉ में सच को छुपाना क्राइम है, लेकिन मेरे साथ खाना कोई क्राइम नहीं है।
ये सुनकर डॉक्टर बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर मिस्टर यून इससे कहता है कि गलत पार्टी में रहना या ना रहना आप ही की चॉइस है। ये सुनकर डॉक्टर आराम से उठकर चला जाता है। फिर मिस्टर यून जाकर कंप्यूटर पर राबोंग की थेरेपी के दौरान की रिकॉर्डिंग चलाकर सुनने लगते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मिस्टर यून बेहाल होकर राबोंग को फोन करता है। राबोंग जब बहुत सोचने के बाद फोन उठाकर कहती है कि मैं आपका फोन पर्सनल रीजन की वजह से नहीं उठा रही थी। तभी मिस्टर यून से पूछता है कि क्या सच में तुमने सूही को कत्ल किया है। ये सुनकर राबोंग शॉक हो जाती है। इसे खामोश देखकर मिस्टर यून कहते हैं कि अगर ये तुमने किया है तो मैं तुम्हें जेल भेजने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, इसलिए दुआ करो कि तुम मेरी बहन की कातिल ना हो। ये कहकर ये फोन रख देता है और राबोंग परेशान हो जाती है। दूसरे सीन में इस तरफ जून वाले उस आदमी को ढूंढ रहे होते हैं तो जून राबोंग को उदास देखकर पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तो राबोंग इसे बताती है कि कल रात सूही ने मुझे कुछ अजीब कहा था, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर जून इसे पूछता है तो राबोंग इसे बताती है कि सूही ने मुझे मेरे हार्ड वर्क की वजह से थैंक यू कहा था। ये बहुत अजीब था, जैसे वो गुड बाय कह रही हो। ये सुनकर जून भी सोच में पड़ जाता है। दूसरे सीन में ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में तेहू सुई से पूछता है कि तुमने क्या देखा है। ये सुनकर सुई कहती है कि वो बात हम दोनों को ही पता है, इसलिए फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस हम यहाँ से निकल जाएं। इसकी बातें सुनकर ये शौक हो जाता है। बहुत चलने के बाद जब ये लोग पहुंचने वाले होते हैं तो प्रेसिडेंट हांग तेहू को आवाज देकर कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल रहा, तुम लोग मेरे बगैर ही जाओ, मैं यहाँ सबके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर तेहू इसे राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट हांग इसकी बात सुने बगैर ही चला जाता है। पीछे तेहू चिल्लाता है तो इससे कहती है कि अगर उन्होंने किसी को हमारे बारे में जाकर बता दिया तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से चलना होगा। ये सुनकर पायलट भी कहता है कि हम 3 लोग काफी हैं, अब जल्दी चलो। ये कहकर ये लोग भागते हुए जाते हैं और बोट को निकालकर पानी में ले जाते हैं। दूसरे से में राबोंग को जाते हुए नीचे से नेकलेस मिलता है। ये इसे उठाकर देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि ये सुई का नेकलेस है। ये सुनकर योल कहता है कि ये तो अच्छा है, हम जब वापस जाएंगे तो तुम ये सुई को दे देना। तो राबोंग कहती है कि नहीं, मैं ये सुई को अभी देना चाहती हूँ, मैं सुई की कही हुई बात के बारे में मुसलसल सोच रही हूँ। तुम जानते तो हो इन दोनों सुई हार्ड टाइम देख रही है, ये अगर मैं उसे दूंगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो जून कहता है कि ठीक है। दूसरे सीन में प्रेसिडेंट हांग भागते हुए आकर जून वालों को सामने से आता देखता है। जब जून की नजर प्रेसिडेंट हांग पर पड़ती है तो ये इससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनकर ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को धोखा देने वाला था, लेकिन इसकी बातें इनकी समझ में नहीं आ रही होती। तो प्रेसिडेंट हांग सब कुछ इन्हें बताता है। जून ये सब सुनने के बाद चिल्लाकर कहता है कि ऐसे मौसम में समंदर में जाने का मतलब है मौत। तो प्रेसिडेंट हांग कहता है कि मुझे ये कैसे पता हो सकता है। फिर जून इससे पूछता है कि वो लोग किस तरफ गए हैं। फिर ये लोग प्रेसिडेंट हांग के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं पर जंकी वाले भी आ जाते हैं। जून उन्हें भी बताता है और सब मिलकर भागते हुए समंदर पर आते हैं और इन लोगों को कश्ती पे चढ़कर जाते हुए देखकर कहते हैं कि ये बहुत डेंजरस है, वापस आ जाओ। लेकिन ये लोग इनकी बात नहीं सुनते। उन्हें ज्यादा दूर जाता देखकर मिस्टर तह इमोशनल होकर कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ और भागते हुए इनके पीछे जाने लगता है। फिर सब लोग भागकर इसे संभालते हैं। इनकी आवाज सुनकर सूही पीछे मुड़कर उन्हें जब देखती है तो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। सूही के गिरने की वजह से पूरी कश्ती उलट जाती है और सब लोग समंदर में गिर जाते हैं। जब ये लोग उन्हें डूबते हुए देखते हैं तो राबोंग और जून दोनों इनके बचाने के लिए समंदर में जाते हैं। तेहू खुद ही बाहर आ जाता है और अपनी कश्ती को बचाने की कोशिश करता है। जून इस पायलट को बाहर निकालता है और राबोंग सूही को। फिर राबोंग की नजर सामने आने वाले तूफान पर पड़ती है तो ये चिल्लाकर जून को बताती है। जब तक ये देखता है तो तूफान इनके करीब आ जाता है और ये सब लोग डूब जाते हैं। दूसरे सीन में इस तरफ मिस्टर यून इन्वेस्टिगेटर जोही के पास आकर बताता है कि मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। ये इससे पूछती है कि आप किस वजह से यहाँ आए हैं। फिर मिस्टर यून इसे बताता है कि मैं सूही का भाई हूँ, आप तो सूही को जानते होंगी। ये सुनकर ये कहती है कि जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैं उसके ड्रामा बहुत शौक से देखती थी। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि उसकी बॉडी चाइना से मिली है। ये सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ है। ये सुनकर मिस्टर यून कहते हैं कि चलो अभी काम की बात करते हैं और फिर उसे बताता है कि मैंने सुना है कि राबोंग ने कन्फेस किया है कि सूही को उसने मारा है, क्या ये सच है। ये सुनकर ये मुस्कुरा कर कहती है कि आपने ये खबर कहाँ से सुन ली। फिर मिस्टर यून वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं जिसमें राबोंग थेरेपी के दौरान कहती है कि सूही को मैंने मारा है। ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद ये इससे कहता है कि ये खबर मैंने यहाँ से सुनी है। तो इन्वेस्टिगेटर इनसे पूछती है कि ये रिकॉर्डिंग आपको कहाँ से मिली। तो मिस्टर यून कहते हैं कि
आप सच को नहीं छुपा सकती, सच सामने आकर ही रहता है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर जहाँ कहती है कि आपको कैसे पता कि ये सच है? ये एक ऐसे इंसान ने हाइप्नोसिस के दौरान कहा है जो अपनी याददाश्त खो चुकी है। ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये सुनकर मिस्टर यून कहता है कि आप खामोश रहकर इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इन्वेस्टिगेटर जहाँ कहती है कि ये लड़की वाइज सर्वाइवर है, क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि उसे प्रोटेक्ट करे? ये बात सुनकर मिस्टर यून खड़े होकर इन्वेस्टिगेटर जहाँ को इसके बेटे के इलीगल एडमिशन और इसके हस्बैंड के करप्शन के बारे में बताकर कहता है कि क्या मैं इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकता हूँ? ये सुनकर ये घबरा कर कहती है कि आप यहाँ बहुत कुछ प्रिपेयर करके आए हैं और पूछती है कि आपको मुझसे क्या चाहते हैं। तो मिस्टर योन कहते हैं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी करें और दुनिया को सच बताएं। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर चाह कहती है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं राबों को मर्डर के केस में अरेस्ट करवा दूं। तो मिस्टर योन कहते हैं कि आप मेरी बात समझी नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट अनाउंस कर दें। लीगल इन्वेस्टिगेशन मैं खुद करूँगा। ये सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर चाह इससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी सीनियर प्रोसिक्यूटर हूँ। तो मिस्टर यून कहता है कि मैं अपने सीनियर प्रोसिक्यूटर के रास्ते पर ही चल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो आपने प्रॉमिस किया है वो आप पूरा करेंगी। ये कहकर ये चला जाता है। दूसरे सीन में इस तरफ तूफान के बाद जब राबोंग अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सुई जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि हम इस तरफ हैं। जब राबोंग हैरान होकर उठकर देखती है तो ये दोनों आइलैंड के दूसरे हिस्से में और बाकी सब दूसरे हिस्से में होते हैं और इनको देख रहे होते हैं। जब राबोंग उस तरफ देखती है तो उसे जून नजर नहीं आता तो ये परेशान हो जाती है। उस तरफ जंकी भी यही कहता है कि जून वहाँ नहीं है, वहाँ दोनों लड़कियां ही हैं और कहता है कि हमें उन्हें वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। ये सुनकर जिया तेहू के पास जाकर उससे बोर्ड मांगती है ताकि हम सुई और राबोंग को वहाँ से रेस्क्यू कर सकें और कहती है कि आज से हमारे रिलेशनशिप यहीं पर खत्म हुआ। मैं तुम जैसे कमीने इंसान के साथ डेट नहीं कर सकती। लेकिन तेहू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिया बोर्ड को खींच कर सबको बुलाकर बोर्ड को पानी में ले जाती है। दूसरी तरफ सुहीन को देखकर राबोंग से कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं और फिर एक्साइटेड हो जाती है। फिर तभी राबोंग को जून का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगती है। जब जून इसे नहीं मिलता तो ये आकर सुही से पूछते हैं कि क्या तुमने जून को देखा है कि उसके साथ क्या हुआ है, बताओ मुझे। ये सुनकर सुही कहती है कि तुम जानती तो हो कि जून के साथ क्या हुआ है, तो फिर क्यों पूछ रही हो। तब ही दिखाया जाता है कि एक मरा हुआ शख्स समंदर के किनारे पर पड़ा हुआ है। फिर सुही कहती है कि हम एक मुर्दा इंसान की मदद नहीं कर सकते, इसलिए पहले खुद को बचाओ। ये सुनकर राबोंग गुस्से से कहती है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि जून के साथ जो हुआ और ये सब किसकी वजह से हो रहा है। तो सुही कहती है कि क्या अपने जीने के लिए स्ट्रगल करना गलत है, मेरी नजर में तो तुम ही अजीब हो, तुम कैसे यहाँ सेटल हो सकती हो जबकि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्या तुम जीना नहीं चाहती। ये सब सुनकर राबोंग कहती है कि अकेले सर्वाइव करना बेमतलब है और कहती है कि अगर जून के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तेहू को माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर सुई कहती है कि आखिर तुम कर भी क्या सकती हो। तो राबोंग कहती है कि तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। इस तरफ तेहू बोर्ड को रोक कर कहता है कि तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ये बोर्ड नहीं ले जा सकते। और कहता है कि हम उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं, बोर्ड हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हमने ये बोर्ड खो दी तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे, हमारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर योल और प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ये सुनकर तेहू कहता है कि हम बाद में बहस करेंगे जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए तुम लोग इस बोर्ड में नहीं जा सकते, उतरो वहाँ से। फिर जंकी आकर तेहू से कहता है कि पागल मत बनो, हमें पहले उन्हें बचाना चाहिए। सुनकर तेहू कहता है कि मैंने इस बोट को डूबने से बचाया है और मैं उसे फिर से नहीं खो सकता, वरना हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। और कहता है कि क्या मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ, तो ठीक है, मैं ये बोट तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, अगर तुम लोगों को उन्हें बचाना है तो तैर कर जाओ, आई डोंट केयर। ये सुनकर जिया फिर इसे मुक्का मार कर कहती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। तो तेहू गुस्से से कहता है कि क्या तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और इसे मारता है। ये देखकर जंकी भी तेहू को मारता है और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर योल आकर
तेहू को पकड़ कर कहता है कि तुम लोग जल्दी जाओ। जब ये लोग कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं तो तेहू और योल एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फिर तेहू योल को मुक्का मारता है तो योल बेहोश हो जाता है। फिर तेहू इनके पीछे जाकर बोट की रस्सी खींचकर इस बोट में सुराख कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को सरवाइव करना है तो मेरी बात सुननी होगी। इसे ऐसा देखकर ये लोग इसे हैरानी से देखते हैं तो ये वापस चला जाता है। दूसरे सीन में चाइना में प्रेसिडेंट हांग कंपनी के न्यू सीईओ को बुलाकर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं प्लेन क्रैश से बचकर आया हूँ। ये सुनकर ये कहता है कि मुझे खुशी है कि आप जिंदा वापस आए हैं और पूछता है कि बाय द वे आइलैंड पे क्या हुआ था और इसे बताता है कि स्टाइलिश रावोंग सरवाइव करके आई है। ये सुनकर ये बहुत हैरानी से पूछता है कि क्या सच में वो सरवाइव करके आई है। तो ये इसे बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब सुनने में आया है कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हंग और भी हैरान होकर कहता है कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं है कि आइलैंड पे क्या हुआ था। क्या उसे याद नहीं है कि आइलैंड पे कैसे खून गिरी हुई थी। एटलीस्ट उसे याद तो होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था। ये सुनकर ये कहता है कि आखिर आइलैंड पे ऐसे क्या हुआ था, बताएं मुझे, क्योंकि कोरिया जाकर हम इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। तो ये सुनकर प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम ये बात हैंडल कर सकते हो। तो ये कहता है कि जी बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ हमारी कंपनी के लोगों से रिलेटेड है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हांग इसे देखने लगता है। दूसरे सी में इस तरफ ये दोनों बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं तो सुही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आ रहा है, वरना अब तक वो लोग आ चुके होते हैं। और कहती है कि इस तेहू ने ही सबको रोका होगा। तो ये रावोंग को देखकर कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम यहीं पर मरना चाहती हो। ये सुनकर रावोंग कहती है कि मैं क्या कहूँ। तो सुही कहती है कि तुम कैसे परेशान नहीं हो रही, जबकि हम जल्दी ही यहीं पर मरने वाले हैं। ये सुनकर रावोंग गुस्से से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मौत की फिक्र है, बाकी लोगों की मौत की कोई परवाह नहीं। और कहती है कि मैं आज तक जितने भी लोगों से मिली हूँ तुम इन सब सिर्फ सेल्फिश इंसान हो। ये सुनकर सुई गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की, और जाकर रावोंग को थप्पड़ मार देती है। रावोंग ये देखकर सुई को वापस थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारी अकेली की जान सिर्फ कीमती नहीं है, ना तुम अकेली हो जो डर रही हो, इसलिए कंप्लेंट्स करना बंद करो। और ये सब कुछ तुम्हें बचाने की वजह से ही हुआ है, और जून के साथ भी जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जून का नाम लेकर रावोंग की आंख में आंसू आ जाते हैं। जब सुही वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है तो रावोंग इसे देखकर कहती है कि वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा सब्र से काम लो। सुनकर सुही कहती है कि अगर उन्हें तेहू ने रोक लिया होगा तो वो कैसे आ सकते हैं, और बताती है कि तेहू ने एक इंसान का कत्ल किया है ताकि वो खुद सरवाइव हो सके। फिर उस रात का सीन दिखाया जाता है। पायलट के पेट में लकड़ी लगती है और वो जख्मी हो जाता है तो तेहू आकर इसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पायलट इससे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। तेहू इसे कोई कपड़ा बांधने के लिए इसका बैग खोलता है और देखता है कि इसके पास खाने की बहुत सी चीजें हैं। ये देखकर तेहू को लालच आ जाती है और ये खुद ही इसे मार कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम वैसे भी मरने ही वाले हो। और सुही तेहू को ये सब करता देख लेती है। दूसरे सीन में दूसरी तरफ तेहू बोट को लेकर और बाकी सब भी वहीं पर बैठे होते हैं। वहीं पर जंकी योल से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम लड़ने की बजाय मार खा के आए हो। फिर वहीं पर जिया फिर से जाकर तेहू से बोट मांगती है। ये सुनकर तेहू कहता है कि अब ये यूजलेस है, इसमें सुराख हो चुका है। तो जिया कहती है कि यह हमारा मसला है कि हम इसका क्या करते हैं, तुम सिर्फ हमें ये बोट दे दो। ये सुनकर तेहू बोट देने से इनकार कर देता है तो जिया जबरदस्ती बोट को उठाने लगती है तो तेहू उठकर इसे धक्का दे देता है। ये देखकर जंकी उठकर तेहू से लड़ने लगता है तो तेहू इसे भी धक्का दे देता है। जब जंकी नीचे गिरता है तो इसे वहां पर बोट का एयर पंप नजर आता है। ये देखकर जंकी उसे फिर से वहीं पर छुपा देता है और तेहू सबसे गुस्से से कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो। ये सुनकर जंकी भी पीछे से आकर कहता है कि तेहू ठीक कह रहा है, हमें सिर्फ अपने सरवाइव होने के बारे में सोचना चाहिए, हम उन लोगों की फिक्र क्यों कर रहे हैं। जंकी की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं तो फिर जंकी आंख मारकर कहता है कि चलो अब हम वापस चलते हैं, वो लोग खुद ही कुछ कर लेंगे। ये सुनकर तेहू हैरान होता है लेकिन जंकी इसे यकीन दिलाते हुए लेकर चला जाता है। दूसरे सी में जंकी योल और जिया को उस एयर पंप के बारे में बताता है। फिर योल इससे प्लान के बारे में पूछता है। जंकी इसे बताता है कि तेहू को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, रावोंग ने हमारे लिए बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं ताकि हम सब सरवाइव कर सके। वो अपना पेन छुपाकर हमारी हेल्प करती थी, इसलिए ये अब हमारी बारी है कि उसकी हेल्प करें, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग रहकर रावोंग को सेव करना होगा और जून को ढूंढना होगा। ये सुनकर योल पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जून जिंदा है। ये सुनकर
सुनकर जिया कहती है कि मैंने एक दफ़ा जून से पूछा था कि क्या उसे लगता है कि सब लोग जिंदा है, तो उसने मुझसे कहा था कि उसे यकीन है कि सब जिंदा है। ये सुनकर जंकी कहता है ठीक है, फिर हमें भी यकीन रखना होगा कि वो जिंदा है। फिर ये उन्हें प्लान के बारे में बताता है। अगली सुबह ये सब जंगल से कुछ ढूंढने के लिए जाते हैं। वापस आकर जब जंकी इनसे पूछता है तो योल को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिया को एक टूटी हुई रबड़ की चप्पल मिलती है। ये देखकर जंकी खुश होकर योल से कहता है कि तुम आज रात को तेहू के सोने के बाद बोर्ड को जोड़ने का काम शुरू कर दो और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे, ठीक है। दूसरे सी में इस तरफ प्रेसिडेंट हांग चाइना से कोरिया के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई इनका एक्सीडेंट करके इनको मार देता है। फिर ये आदमी कॉल करके बताता है कि आपका काम हो गया है। ये सुनकर कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट बहुत खुश होता है। दूसरी सी में जब योल रात को सब चीजें लेकर जाने लगता है तो तेहू आकर इससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर योल इससे कहता है कि मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर तेहू कहता है कि ठीक है, ध्यान से जाना। फिर योल भागते हुए जाकर बोट ठीक करने लगता है। बहुत मेहनत के बाद जब योल बोट को ठीक कर लेता है तो इसमें गैस डालने के लिए एयर पंप डालता है, तो वहीं पर पीछे से तेहू आकर कहता है कि मैं जानता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, और जाकर योल को मारने लगता है। दूसरी तरफ तेहू जंकी और जिया को भी मारकर बांध कर आता है। योल मार खाने के बाद जब तेहू को मारने लगता है तो तेहू एयर पंप उठाकर योल को मारता है और इससे कहता है कि तुम लोग क्यों मुझे एक बुरा इंसान बनाना चाहते हो, और इससे फिर से इसे मारने लगता है। फिर योल मार खाते हुए एक पत्थर पे जा लगता है। तेहू फिर भी योल से कहता है कि उठो। जब योल नहीं उठता तो तेहू जाकर देखता है तो योल के सर से बहुत सा खून बह रहा होता है। ये देखकर तेहू बहुत परेशान होता है और योल के लिए रोने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि तेहू योल को घसीटते हुए जाकर समंदर में फेंक देता है। दूसरे सीन में राबोंग और सुही को दिखाया जाता है। सुही रोकर राबोंग से कहती है कि मैं जितना सोच रही हूँ मुझे यही लगता है कि हम लोग यहीं पर मर जाएंगे, लेकिन राबोंग इसको जवाब दिए बगैर ही सो जाती है। जब राबोंग की आँख खुलती है तो ये सुही का नेकलेस निकाल कर कहती है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गई। राबोंग ये सुही को देने के लिए उठती है तो इसे सुही नहीं मिलती। फिर राबोंग भागते हुए सुही को ढूंढने लगती है और देखती है कि सुही खुदकुशी करने के लिए पहाड़ पर खड़ी है। ये देखकर राबोंग इससे कहती है कि वहाँ से नीचे आ जाओ, वो लोग हमें रेस्क्यू करने के लिए जल्दी आ जाएंगे। ये सुनकर सुही कहती है कि वो लोग नहीं आएंगे, तो राबोंग कहती है कि वो लोग आएंगे। तुम ठीक कह रही थी कि मुझे भी डर लगता है कि कहीं हम यहीं पर न मर जाएं, और मुझे माफ कर दो तुम्हें जवाब ना देने के लिए। ये सुनकर सुही कहती है कि अब से तुम्हें मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। फिर वहीं पर राबोंग सुही का नेकलेस निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारे भाई का दिया हुआ नेकलेस है जो तुम ढूंढ रही थी। ये देखो, मैंने इसे ढूंढ लिया है। दूसरे सीन इन्वेस्टिगेटर काफी सोचने के बाद फोन पर मीडिया बुलाने के लिए कहती है। ये मीडिया बुलाकर कॉन्फ्रेंस में बताने वाली होती है कि सुही की कातिल राबोंग है। तभी इन्वेस्टिगेटर आकर इसे बताता है कि हमें एक और सर्वाइवर मिला है, तो ये वहीं पर रुक जाती है। फिर वहीं पर राबोंग भी भागते हुए आकर मिस्टर यून को बताती है कि मेरी सारी मेमोरी वापस आ गई है।